अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको ऐसे लेक्चर्स में क्लास 9 के फिज़िक्स के चैप्टर काइनेमेटिक्स के लेक्चर 5 में खुशामदीद कहता हूं। आज के लेक्चर में हम इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद बेल के बटन को भी दबा दें ताकि जब भी हम वीडियो इस चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के लेक्चर का आगाज हम हरकत की मुसावात से करेंगे। टर्म्स एसोसिएट विद मोशन कैन बी रिलेटेड एंड कैलकुलेटेड फ्रॉम इक्वेशंस कॉल्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से हरकत करते हुए अजसाम के लिए 3 बुनियादी हरकत की मुसावातें हैं। ये मुसावातें किसी मुतहर्रिक जिस्म की इब्तदाई वेलोसिटी, आखिरी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वक्त और तय करदा फासले से मुताल्लिक हैं। हरकत की इन मुसावातों को आसानी से अखज़ करने के लिए हम फ़र्ज कर लेते हैं कि जिस्म ख़त मुस्तकीम में हरकत कर रहा है, इसलिए हम सिर्फ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की मिकदार को ही शामिल करते हैं। शक्ल में आपको एक ग्राफ दिखाया गया है। फ़र्ज़ करें कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए से ख़त मुस्तकीम में हरकत करते हुए जिस्म की इब्तदाई वेलोसिटी वी आई है। टी वक्त के बाद इसकी वेलोसिटी वी एफ हो जाती है। इसे शक्ल में ग्राफ पर ख़त ए बी से दिखाया गया है। ख़त ए बी का स्लोप एक्सेलरेशन ए के मसावी है। इस ग्राफ के अंदर आप देख सकते हैं कि ओ ए बराबर है डी सी के, जो इब्तदाई वेलोसिटी यानी कि वी आई को रिप्रेजेंट करता है, और डी बी फाइनल वेलोसिटी यानी कि वी एफ को रिप्रेजेंट करता है। ग्राफ में आप ये भी देख सकते हैं कि ओ डी बराबर है ए सी के, जो टाइम टी को रिप्रेजेंट करता है। अब हम जानते हैं कि जब हम इस साइड यानी कि सी बी को इस साइड यानी ए सी पर तकसीम करेंगे तो हमारे पास स्लोप आ जाएगी। लिहाजा हम लिख सकते हैं स्लोप इज इक्वल टू सी बी डिवाइडेड बाई ए सी। अब पीछे भी हम बात कर चुके हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप हमें एक्सेलरेशन देती है, इसलिए हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू सी बी डिवाइडेड बाई ए सी। अब अगर आपने ग्राफ पर गौर किया है तो आप देख सकते हैं ए सी असल में t के बराबर है, इसलिए हम ए सी की जगह पर t पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन इक्वल हो जाएगा सी बी डिवाइडेड बाई टी के। अब t मसावी के दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो सी बी बराबर हो जाएगा ए टी के। अब हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। हरकत की पहली मुसावात असल में फाइनल वेलोसिटी वी एफ का टाइम टी में इब्तदाई वेलोसिटी वी आई और एक्सेलरेशन ए की टर्म में रिलेशन देती है। आप ग्राफ में देख सकते हैं कि अगर हम डी सी और सी बी को जमा करें तो ये डी बी बन जाता है, इसलिए हम लिख सकते हैं डी बी इज इक्वल टू डी सी प्लस सी बी। जैसा कि हम पीछे बात कर चुके हैं कि ग्राफ में डी बी इक्वल है वी एफ के, डी सी इक्वल है वी आई के और सी बी इक्वल है ए टी के। तो जब हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये आ जाएगा वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। यही असल में हरकत की पहली मुसावात है। इसके बाद हरकत की दूसरी मुसावात को देखते हैं। याद रखें हरकत की दूसरी मुसावात डिस्प्लेसमेंट s का इब्तदाई वेलोसिटी वी आई और एक्सेलरेशन a का टाइम t में ताल्लुक बयान करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व डिस्प्लेसमेंट को जाहिर करता है। ग्राफ में आप देख सकते हैं कि ये सारे का सारा एरिया स्लोप के नीचे आता है, इसलिए हम इस सारे एरिया को कैलकुलेट करेंगे। इस एरिया के अंदर एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल आती है, इसलिए हम इस तरह लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB। हम जानते हैं कि रेक्टेंगल
रेक्टेंगल का एरिया इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ के, और यहाँ पर लेंथ AC है और विड्थ OA है, इसलिए एरिया इक्वल होगा OA मल्टीप्लाइड बाय AC के। इसी तरह ट्राइंगल का एरिया इक्वल होगा 1/2 लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ के, या हम कह सकते हैं 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट के। तो यहाँ पर लेंथ AC और विड्थ CB है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल हो जाएगा 1/2 AC मल्टीप्लाइड बाय CB के। लिहाजा हम लिख सकते हैं कि S इज इक्वल टू OA मल्टीप्लाइड बाय AC प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय AC मल्टीप्लाइड बाय CB। अब हम जानते हैं कि AC इज इक्वल टू T, OA इज इक्वल टू VI एंड CB इज इक्वल टू AT है। तो इन वैल्यूज को पुट करने से S इक्वल हो जाएगा VI मल्टीप्लाइड बाय T प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय T मल्टीप्लाइड बाय AT के। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो S इक्वल हो जाएगा VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर के। यही असल में हरकत की दूसरी मुसावात है। अब हम बात करेंगे हरकत की तीसरी मुसावात की। तो ये याद रखें कि हरकत की तीसरी मुसावात पोजीशन S, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन का एक दूसरे के साथ ताल्लुक बयान करती है टाइम को इन्वॉल्व किए बगैर। अब ग्राफ में आप देख सकते हैं कि इस कर्व के नीचे का एरिया यानी कि OABD है और ये एक ट्रेपेजियम बनती है, इसलिए हम टोटल एरिया को फाइंड करने के लिए इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करेंगे। तो ट्रेपेजियम का एरिया इक्वल होता है 1/2 लेंथ प्लस लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ के। S इक्वल हो जाएगा 1/2 OA प्लस BD मल्टीप्लाइड बाय OD के। अब हम ग्राफ में देख सकते हैं कि BD इक्वल है VF के, OA इक्वल है VI के और OD इक्वल है T के। तो S इक्वल हो जाएगा 1/2 VI प्लस VF मल्टीप्लाइड बाय T के। अब यहाँ पर हम मोशन की फर्स्ट इक्वेशन VF इज इक्वल टू VI प्लस AT को यूज करेंगे। अब इस इक्वेशन से हम T की वैल्यू निकालेंगे तो T इक्वल हो जाएगा VF माइनस VI डिवाइडेड बाई A के। अब इस T की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो T की वैल्यू पुट करने से S इक्वल हो जाएगा 1/2 VI प्लस VF मल्टीप्लाइड बाई VF माइनस VI डिवाइडेड बाई A के। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं S इज इक्वल टू 1/2 A इंटू VI प्लस VF मल्टीप्लाइड बाई VF माइनस VI। अब हम जानते हैं कि A प्लस B मल्टीप्लाइड बाई A माइनस B इक्वल होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के। इस फार्मूले को यूज करेंगे तो S इक्वल हो जाएगा VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2A के। 2A यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर ये मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। यही हरकत की तीसरी मुसावात है। इसके बाद हम फ्री फॉल मोशन को भी देख लेते हैं। द मोशन इन विच एयर रेजिस्टेंस इज निग्लेक्टेड एंड एक्सेलरेशन इज नियरली कांस्टेंट इज नोन एज फ्री फॉल। यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूं कि गैलीलियो पहला साइंसदान था जिसने इस अमर की निशानदेही की कि आजादाना गिरते हुए अजसाम के एक्सेलरेशन की कीमत एक ही होती है और अजसाम के मास पर मुनहसर नहीं होती। उसने पीसा के झुके हुए मीनार से मुख्तलिफ मास के अजसाम को एक साथ गिराकर मुशाहिदा किया। तमाम अजसाम जमीन पर एक साथ ही पहुंचते हैं। आजादाना गिरते हुए अजसाम के एक्सेलरेशन को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहते हैं और इसे इस तरह डिफाइन किया जा सकता है, द एक्सेलरेशन produced in a freely falling body by the force of earth is called acceleration due to gravity।
इट इज डिनोटेड बाई जी। इसको जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी जमीन की सतह के करीब वैल्यू तकरीबन 9.8 मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर या 32.2 फुट सेकंड इनवर्स स्क्वायर होती है। अभी कुछ देर पहले हम हरकत की 3 मुसावातों को साबित कर चुके हैं जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। लेकिन आपके जहन में ये चीज भी होनी चाहिए कि आज़ादाना गिरते हुए अजसाम की मोशन में ए की जगह पर जी इस्तेमाल होगा जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। आज़ादाना नीचे गिरते हुए अजसाम के लिए जी की कीमत पॉजिटिव होती है। तो हरकत की मुसावातें कुछ इस तरह होंगी। Vf is equal to Vi plus Gt, H is equal to Vit plus half Gt square, 2Gh is equal to Vf square minus Vi square। लेकिन अगर जिस्म ऊपर की तरफ हरकत कर रहा है यानी कि ग्रेविटी के मुखालिफ सिमत में, तो फिर जी की कीमत नेगेटिव होगी और हरकत की मुसावातें कुछ इस तरह होंगी। Vf is equal to Vi minus Gt, H is equal to Vit minus half Gt square minus 2Gh is equal to Vf square minus Vi square। इसी के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।